हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले मूव और एक्सपेक्टेड लेवल के बारे में। लास्ट वीक में मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि मार्केट में क्रूशियल लेवल के आसपास की ट्रेडिंग हो रही है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा और नीचे जाता है तो नीचे जाएगा। मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। हाई वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ खुला, ऊपर की तरफ जाने की भी कोशिश भी करी, लेकिन उसके कंफर्म रेजिस्टेंस के आसपास उसको रेजिस्टेंस वैलिड रहा और फिर मार्केट में गिरावट आई और फाइनली मार्केट ने लो बनाया 9471 के आसपास का और फिर फाइनली मार्केट 9512 के आसपास क्लोज हुआ। दोस्तों, आज हमने जो ट्रेड किया है उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 9490 क्रूशल एक सपोर्ट लेवल था। मैंने अपने सब्सक्राइबर को बताया था। 1:17 पे मैंने मैसेज भेजा था। फिर हमने 9400 का जुलाई का पुट लिया। स्टॉप लॉस हमने मारा था 9550 का और 9410 के लिए हम एम कर रहे थे। लेकिन जब मैंने देखा कि 9475 के आसपास प्राइजेस में रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब नीचे के लेवल पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है, तो हमने पोजीशन कवर कर ली और राइटली सो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे के लेवल से फिर प्राइजेस में रिजेक्शन रजिस्टर हुआ और फाइनली मार्केट 9511 के आसपास क्लोज हुआ। तो आज हमने करीबन 10 से 12 पॉइंट कमाए हैं। अच्छा ट्रेड रहा, राइट टाइम पे हम निकल गए, अदरवाइज हमने जो भी प्रॉफिट कमाया था वो सारा चला जाता। थ्रू आउट द ट्रेड हमें एक भी बार रेड देखने को नहीं मिला और फाइनली पॉजिटिव ही देखने को मिला और पॉजिटिव ही हमने बुक किया। ये होगी आज की बात। अब देखते हैं कि फर्दर इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो दोस्तों, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज मुझे दिख रही है 9500 से लेकर 9700 पॉइंट। तो चूँकि मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका कन्विंसिंग रीज़न एक और ये भी हो सकता है कि मार्केट ने अपने सपोर्ट को होल्ड किया है। नीचे की तरफ आपको एक जो लंबी सी टेल दिख रही है वो दर्शा रही है कि नीचे के लेवल पे थोड़ी बहुत बाइंग है। हालांकि अगर आप मैकडी को देखेंगे तो मैकडी अभी भी जीरो लाइन में ट्रेड कर रहा है। आरएसआई अपने 50 लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो जनरली दर्शाता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है अब वो वीकनिंग होता दिख रहा है। मतलब नई ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, जो पुराना ट्रेंड था वो रिवर्स हो रहा है। 50 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है, अगर ये होल्ड नहीं करता तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो आपको आज देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि कल का ट्रेड का एक बार वेट करना चाहिए। कल फिर 15 मिनट के चार्ट को एनालाइज करके कल जो मूवमेंट मिलता है उसी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताना चाहूँगा। अगर दोस्तों मार्केट 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे जाता है तो आप एक बार के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9410 के टारगेट। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो आप एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9533 के टारगेट। फर्दर अगर आप और मार्केट ऊपर जाता है तो 9560 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक बार अपना, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाए तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग की आप सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पे भी अगर आपको ऊपर के लेवल पे प्राइजेस में रिजेक्शन मिलता है तो। ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में मुझे दिख रहा है कि 9500 से लेकर 9600 तक कॉल राइटिंग हुई है। 9550 पे जम के कॉल राइटिंग हुई है। मोर देन 400% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड स्टेबिलिटी टू बेरिशनेस की तरफ। पुट में मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि पुट शॉर्ट्स कवर हुए हैं। मतलब जिन लोगों ने पुट शॉर्ट कर रखे थे उन्होंने कवर कर लिया है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब स्टेबल तो नहीं ही रहेगा, अदरवाइज वो अपनी पोजीशन कवर नहीं करते। तो पुट शॉर्ट कवर हुए हैं और मोर देन 100% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब भी पुट शॉर्ट कवर होता है और कॉल राइटिंग होती है तो आप स्टेबल टू बेरिश मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके देखें तो मुझे लगता है कि कल मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो चूँकि सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप 15 मिनट के चार्ट को मॉनिटर करके आप एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइसेस में मैं पोजीशन बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि जब भी मैं पोजीशन बनाता हूँ तो आपके साथ रियल टाइम बेस पे शेयर कर देता हूँ। जब भी मैं निकलता हूँ तो उससे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं इस लेवल पे निकल रहा हूँ। तो उससे होता क्या है कि रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और चूँकि हम बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं, मतलब 5-6 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखते हैं और 15-20 पॉइंट एम करते हैं, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल रहता है। जब भी प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है। ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि फाइनली बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप देखें तो निफ्टी जो है वो अपनी 34 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो अपने 34 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उस पर भी आपको रिजेक्शन मिला है। मतलब यहाँ पे आपको सजेस्ट हो रहा है कि निफ्टी में थोड़ा जो बुलिश मूव है वो थोड़ा ज़्यादा कन्विंसिंग है। और अगर यहाँ से मूव आता है तो निफ्टी के मुकाबले आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद है, अगर बुलिश मूव प्रिवेल करता है तो। अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है 23,000 से लेकर 24,000 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। ऊपर की तरफ 800 पॉइंट और नीचे की तरफ 200 पॉइंट, और यहाँ पे भी रिस्क रिवार्ड रेशियो बुल्स के फेवर में दिख रहा है।
अगर मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के अंदर जो भी स्ट्राइक प्राइसेस आई है उसमें क्या पोजीशन बनाए तो उसकी बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 23,100 के लेवल पे, फॉलोड बाय 23,200, 23,300, 23,400 और 23,000 से लेकर 23,800 के लेवल पे मुझे थ्रू आउट कॉल राइटिंग दिख रही है। तो यहाँ से मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेबल टू बेरिश पोजीशन। अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट में जो चिंता वाली बात मुझे दिख रही है 23,000 और 23,100 पे फ्रेश बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है और 23,200 से लेकर 24,000 पे पुट शॉर्ट्स कवर हुए हैं। सेम चीज़ दोस्तों यहाँ से मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट करें कि मार्केट स्टेबल नहीं रहेगा। पुट शॉर्ट कवर तभी होते हैं जब मार्केट में ज़्यादा हलचल की उम्मीद होती है। कॉल राइटिंग सपोर्टेड बाय पुट शॉर्ट कवरिंग, ये थोड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, तो इसमें थोड़ा संभल के चलना चाहिए। इसमें मैं बात करूं तो अभी भी मैकडी जीरो लाइन में कन्विंसिंगली ट्रेड नहीं कर रहा है। आरएसआई चूँकि 45 डेज़ की जो लेवल है उसे नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार सपोर्ट चेक कर लेते हैं कि इस लेवल पे आरएसआई में कोई सपोर्ट है। तो अगर आप सपोर्ट देखें तो नहीं, यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म में सपोर्ट नहीं है, वो अपने शॉर्ट टर्म के सपोर्ट से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,866 के आसपास अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 23,404 की आप पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कल का मूव देखने के बाद ही एक बार मार्केट में फाइनली पोजीशन डिसाइड करनी चाहिए। और अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहें तो एक बार 15 मिनट के चार्ट को मॉनिटर करके ही आप ट्रेड लेना प्रेफर करें। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं क्या पोजीशन बना रहा हूं और मैं कब अपनी पोजीशन कवर कर रहा हूं या कितने प्रॉफिट की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।